मुझे मुझे लगा कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है कि लाइक मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। तो हेलो गाइस, दिस साइड मी निकिता राय, अ नीट एस्पिरेंट। तो गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आ रही है तो गाइस प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं पक्का उसको क्लियर कर देती, बट वो मेरे हाथ में नहीं है। सो टुडे आई वांट टू शेयर माय स्ट्रगल लाइफ विद ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोग से ये स्ट्रगल लाइफ क्यों शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यार लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स को क्यों ना फेस करना पड़े, क्योंकि यार लाइफ ना अनप्रेडिक्टेबल होती है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको उनसे लड़ना है, ना कि उनसे हार मान के और दूसरे रास्ते को चूज़ करना है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो उस पर पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए, ठीक है। जो होगा वो भगवान देखेगा, और इतना तो श्योर है कि अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो गारंटी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सो मैं आप सबके साथ अपनी स्ट्रगल लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत कुछ झेला है, और फिर भी मैंने आज तक अभी तक गिव अप नहीं किया। तो गाइज, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो आई गॉट 100 में से 5 नंबर। एंड टीचर सेड कि ये मतलब इस क्लास में पढ़ने लायक नहीं, इसको 6th क्लास में डलवा दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं के इसका दिमाग और उसका दिमाग, उनका दिमाग एक लगभग मैच करेगा। तो मेरी मम्मी ने यार बहुत रोया, एंड देन उन्होंने मेरा एडमिशन ले तो लिया, पर उन्होंने ये कहा कि अगर ये फेल होती है तो वो मेरी गारंटी नहीं है, वो आप समझेंगी। देन मेरी मम्मी ने कहा कि ओके, हम उसका ध्यान रख लेंगे, ये फेल नहीं होगी। तो 8th में तो वैसे भी मैंने खींच खाच के पास कर लिया, कैसे भी निकाल लिया। और यार क्लास में लाइक मैं बहुत, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत बुली होती थी, पर ऐसा लगता था कि कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं अकेले सीट पे बैठती थी, अकेले लंच करती थी, कोई मेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहता था, और मेरी सभी से लड़ाई होती थी। लड़ाई का मतलब इन द सेंस कि वो मुझे उल्टा बोलते थे और बोलते थे कि पेन लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, और जब मैं मना करती थी देन वो फिर उल्टा सीधा बोलते थे। तो कभी भी मेरे कोई दोस्त नहीं रहे हैं 8th क्लास 9th और 7th क्लास में। तो मैं लाइक ज़मीन पे बैठ के टीचर मुझसे काम करवाती थी। और क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा स्कूल में मेरा लेट एडमिशन हुआ था, मेरी कॉपी पूरी नहीं थी, तो मैं सबके सामने ज़मीन पे बैठ के काम करती थी। 7th क्लास में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर देन आई केम इन 9th क्लास। जब मैं 9th क्लास में आई तो एक टीचर मिली, वो मुझ पे ज़्यादा फोकस करने लगने, लाइक क्वेश्चंस पूछना, तो उनके डर से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि यार मैं पढ़ती नहीं थी, मैं पढ़ती थी, पर मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं था, क्योंकि मैं रटती थी चीज़ों को। और इसी की वजह से शायद मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज़ नहीं थी। तो वो मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी और मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और बहुत मन लगा के पढ़ा, दिन रात पढ़ा। एंड देन 9th में मेरे ठीक ठाक नंबर आए, एंड 10th में सब कह रहे थे कि लाइक ये फेल हो जाएगी। फैमिली तक भी मेरे साथ नहीं थे, वो भी कह रहे थे कि ये फेल हो जाएगी या इसके ज़्यादा से ज़्यादा 60% आएंगे। एंड देन आई गॉट 80%, 83%। और सब लाइक सब एकदम चुप हो गए, कोई कुछ नहीं कह रहा था। एंड देन मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, पापा भी थोड़ा खुश थे पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, पर सबने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 60 से आगे नहीं जाऊँगी, इसलिए थोड़ा सब लोग खुश थे। देन उन्होंने मुझे कहा कि तुम नीट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करती हो। देन मैंने सोचा कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तो चीज़ें समझ ही नहीं आती, मैं तो चीज़ों को रटती हूँ, तो मैं नीट कैसे कर पाऊँगी। पर फिर भी मैंने सोचा कि यार मेहनत करने से सब कुछ हो सकता है। देन मैंने नीट की भी मतलब 11th में पीसीबी ले लिया, और 11th-12th मेरा ठीक ठाक मतलब चलता रहा। 11th क्लास तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लाइक 11th-12th मेरा ठीक ठाक गया, एंड मेरा 12th में 80% भी आया। और मैं आप सबको एक चीज़ तो बताना भूल गई कि जब मैं 6th क्लास में थी तो पता चला कि मेरे जब 6th के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए तो मुझे पता चला कि मम्मी को मेरे कैंसर है। और हम लोग जहाँ पे थे, लाइक हम लोग जोधपुर में रहते थे, तो जोधपुर से पापा मम्मी को लेकर आए लखनऊ में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और हम लोग तब तक कुछ दिन के लिए चाचा के यहाँ पे रुके थे। तो उस वक्त मैं आई क्राइड अ लॉट। मैं बस भगवान से एक ही प्रे करती थी कि मेरी मम्मी को ठीक करें, और जो भी मेरी खुशियाँ हैं वो मेरी मम्मी को दे दें। मतलब कि लाइक मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से प्यार करती थी। तो वो ठीक तो हो गई थी, 11th-12th क्लास तक वो ठीक हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया 12th के बाद। और मेरा आकाश में भी कोई ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं था, क्योंकि मैंने आज बचपन से भी उतना पढ़ा नहीं था, तो मेरे आकाश में भी कोई ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं था, तो नंबर ठीक ठाक नहीं आते थे मेरे। तो मैंने सोचा कि मुझे नीट मेरे बस का नहीं है, मुझे नीट नहीं करना चाहिए। पर फिर भी मैं लगी रही कि नहीं ठीक है भाई, धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। और अप्रैल तक मतलब मई मार्च वार्च तक सब सही चल रहा था। मई में एग्ज़ाम भी था नीट का। एंड देन मुझे अप्रैल में पता चला मम्मी पापा शादी के लिए जा रहे थे। देन मुझे पता चला कि पापा मेरी बुआ ऊपर से आई नीचे मेरे घर पे ये बताने के लिए, रोती रोती हैं और बोली कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। और मुझे लगा कि कुछ नॉर्मल होगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा। तो मैंने पापा को कॉल किया। दिन पापा कुछ भी बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कि मम्मी को चोट लग गई है, वो एडमिट है, बस एक ही चीज़ पापा बार बार बोल रहे थे कि वो एडमिट है। देन मुझे लगा कि ठीक है, ठीक हो जाएंगे। मैंने पापा को समझाया कि ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और फिर मेरा भाई भी कॉलेज गया हुआ था और वो कॉलेज से आया। देन भैया ने जब देखा, भैया मामा को मेरे कॉल आया और मामा ने डायरेक्ट बोल दिया कि मम्मी की मामा ने बोला कि मम्मी की
मामा ने बोला कि मम्मी की डेथ हो गई है और लिटरली मुझे 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 लगा कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है कि लाइक मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही। मुझे लगा कि मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। मैं आगे मैं सोचती थी कि मैं आगे किसके लिए लाइक मैं किसके लिए अपनी सब कुछ किसके लिए मैं पढ़ाई करूँगी। मैं सोचती थी कि मैं किसके लिए पढ़ाई करूँ कि लाइक अब मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं कि मैं किसके ऊपर फ़ोकस करूँ कि लाइक मैं सोचती थी मैं अपनी मम्मी को वो सब खुशियाँ दूँगी जो कि वो डिज़र्व करती थी। मैं पढ़ाई इसलिए कर रही थी कि मैं अपनी मम्मी को सब कुछ दे पाऊँ जो कि वो डिज़र्व करती थी। पर फिर मैंने सोचा कि जब वही नहीं है तो मैं किसको दूँगी वो सब खुशियाँ। तो मैंने उस साल नीट में ज़्यादा कुछ मेहनत किया नहीं। लास्ट के 3-4 दिन जब ये सब कुछ हो गया, मैं सोच रही थी कि ये सब सपना है, आज नहीं होगा, कल ठीक हो जाएगा। मतलब लाइक आज मैं सोऊँगी तो कल मेरी मम्मी मेरे पास नहीं कर पाई थी क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, अचानक से वो सब चीज़ें वापस से वही सब चीज़ें स्ट्राइक कर रही थी दिमाग में, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। तो फिर मुझे लगा कि लाइक मैं आज रात में सोऊँगी तो अगले दिन वापस से वही सब चीज़ होगा, मतलब मेरी मम्मी मेरे पास होंगी और सब कुछ नॉर्मल लाइफ़ चलता रहेगा। ये मैंने सोचा, पर एट द एंड कुछ भी सही नहीं हुआ। अगले दिन जब मैं उठी तो वहीं मेरी मम्मी की डेड बॉडी वहीं पे बैठ के मैं सोच रही थी कि मैं करूँ क्या? मैं यही सोच रही थी कि मैं अब करूँ क्या? मेरे पास तो कुछ भी बचा ही नहीं है। अब मैं नीट किसके लिए दूँ? मतलब मैं किसके लिए इतनी मेहनत करूँ? ये मेरा कहना था। पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मेहनत किया और मेरे नंबर आए कि 260 नंबर आए, ठीक है। एंड देन फिर पापा ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, इस बार ठीक है, अगली बार तुम मेहनत करना, फुल तुम्हारा हो जाएगा। फिर मैंने यकीन 2.0 उसी वक्त, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अब पापा के बिना तो नहीं रह पाऊँगी, तो मैं कहीं पे भी आकाश वाकाश या कोटा वोटा नहीं जाने का प्लान करी थी। तो मैंने फिज़िक्स वाले से यकीन 2.0 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड देन कि मेरी 2.0 से मैंने सही से प्रिपरेशन की और कभी-कभार वो सब चीज़ें जब स्ट्राइक करती थी तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था और मैं कुछ-कुछ देर तक तो नहीं पढ़ती थी। फिर बाद में मुझे लगता था कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, कम से कम मम्मी का सपना तो पूरा हो सके। पर ऐसा होता है ना कि लाइक मैं अब पहले बनारस रहती थी और फिर मैं यहाँ पे अपने गाँव आ गई, तो मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। लाइक मेरा सब काम मम्मी करती थी और मुझे अब सब कुछ खुद करना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा, अपना जो भी मेरा था खाना भी खुद लेना पड़ा, कभी-कभार खुद बनाना भी पड़ जाता। सो मुझे 12 वीडियो कट करना पड़ा है क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली ये वीडियो बना नहीं पा रही, क्योंकि वही सब चीज़ें दिमाग में वापस आ जा रही। तो आपको अगर मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं अपने आप को वैसे खुश रखती हूँ। मैं लिटरली मेरे दिमाग में क्या चलता है, क्या कब आ जाता है, वो मैं खुद नहीं जानती। तो मैं ज़्यादातर अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। और फिर अब मेरी लाइफ़ के बारे में इतना ही, कुछ ख़ास है नहीं मेरी लाइफ़ के बारे में। जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस साल मैं मेहनत कर रही हूँ कि मेरा नीट हो जाए, ताकि मैं भी अपने बारे में कुछ सोच सकूँ, क्योंकि अब वैसे भी लाइफ़ कुछ अच्छी चल नहीं रही है, तो सोच रही हूँ कि इस साल मेरा नीट हो जाए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो गाइज़ इसको फेस करना सीखें, क्योंकि लाइफ़ कोई ख़ास ईज़ी नहीं है। आपको हर मोड़ पे मेहनत करनी पड़ेगी और हर मोड़ पे आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो सोचिए, बिना माँ की लाइफ़ कैसी होती है वो सिर्फ़ मैं ही जान सकती हूँ और मेरे पापा और मेरे भाई जान सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वही सिर्फ़ जान सकते हैं। तो अपनी आप बाकियों के बारे में मत सोचिए, अपने माँ-बाप के बारे में सोचिए और उनके लिए मेहनत करें। अगर आपको नहीं मिलता व्हाय, कि हम क्यों मेहनत करें, तो एक बार अपने माँ-बाप का चेहरा देख लीजिए, फिर आपको मिल जाएगा कि आप क्यों मेहनत आप लोगों को करना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।